इंडियन कॉमिक राइटर्स को सच में अपने राइटिंग और सब्जेक्ट्स पर काम करने की ज़रूरत है। फिल्म के स्टार्टिंग में एक डायलॉग आता है जहां एक मेड अपने मालिक को भैया कहकर एड्रेस कर रही है और फिर उनके बीच एक वर्बल एक्सचेंज होता है जो साफ तौर पर सेक्सुअल नेचर का है। मेरे ख्याल से ऑब्सिनिटी को लेकर हमारे व्यूज़ सिलेक्टिव होते जा रहे हैं। एक तरफ हम कुछ लोगों पर FIR करने को सपोर्ट करते हैं और दूसरी ओर कॉमेडी के नाम पर फिल्मों और टीवी पर परोसी जा रही ऑब्सिनिटी को बिना सवाल उठाए कंज्यूम करते रहते हैं। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आज हम बात करेंगे मेरे हस्बैंड की बीवी फिल्म की, जो खुद को एक केओटिक रोम-कॉम की तरह प्रेजेंट करती है, जो लव, डाइवोर्स और रिलेशनशिप्स की मैसी एंटेंगलमेंट्स को नेविगेट करने की कोशिश करती है। मुदस्सर अजीज़ द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह एक ट्रायंगुलर डायनामिक में नज़र आते हैं, जहां लव और कॉन्फ्लिक्ट साथ साथ चलते हैं। फिल्म ह्यूमर और रिलेशनशिप डिलेमास को मिक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन इनकंसिस्टेंट लगती है क्योंकि ये बार बार फेमिलियर ट्रोप्स पर निर्भर करती है। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो फिल्म का सेंट्रल प्रीमाइस अंकुर चड्ढा यानी अर्जुन कपूर के इर्द गिर्द घूमता है, जो अपनी एक्स वाइफ प्रभ सिमरन यानी भूमि पेडनेकर और अपनी नई लव इंटरेस्ट अंकिता यानी रकुल प्रीत सिंह के बीच फंसा हुआ है। अंकुर, जो एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल है, कभी प्रभ सिमरन के साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप में था। प्रभ सिमरन एक जर्नलिस्ट है, लेकिन उसके करियर एस्पिरेशन, मिसकम्युनिकेशंस और पर्सनल फ्रस्ट्रेशंस के चलते उनकी शादी बिखर जाती है, जिससे इवेंचुअली उनका सेपरेशन हो जाता है। अब आगे बढ़ने के इरादे से अंकुर को अंकिता में सोलेस और कंपेनियनशिप मिलती है। अंकिता एक कॉन्फिडेंट और अफेक्शनेट लड़की है जिसकी लाइफ को देखने की अप्रोच अलग है, और जब अंकुर एक नए सफ़र की तैयारी कर रहा होता है, तभी एक ट्विस्ट ऑफ फेट प्रभ सिमरन को दोबारा उसकी ज़िंदगी में ले आता है। एक एक्सीडेंट की वजह से उसको एमनीसिया हो जाता है और उसके डाइवोर्स की मेमोरी पूरी तरीके से मिट जाती है, और फिर शुरू होती है कंफ्यूजन, कॉमेडी और अनएक्सपेक्टेड इमोशनल टर्मोइल। जैसे ही अंकिता और प्रभ सिमरन अंकुर की लाइफ में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती हैं, कहानी ऑडियंस को इमोशंस के रोलर कोस्टर पर ले जाती है। अंकुर, जो इस पूरे मेस के बीच फंसा हुआ है, इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को नेविगेट करने की कोशिश करता है, जिससे कॉमेडिक क्लैशेस और हार्टफेल्ट रियलाइजेशन देखने को मिलते हैं। हालांकि फिल्म कई सब प्लॉट्स में भटक जाती है, जिससे कभी कभी कोर कॉन्फ्लिक्ट से ध्यान हट जाता है। रेजोल्यूशन हल्का फुल्का होते हुए भी रश्ड लगता है, जिससे कुछ थ्रेड्स अनटाइड रह जाते हैं। मेरे हस्बैंड की बीवी का ह्यूमर कुछ जगहों पर काम तो करता है, जहां विटी वन लाइनर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन कई जगह पर कॉमिक टाइमिंग इनकंसिस्टेंट रहती है। और आइए अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। अर्जुन कपूर एक्शन पैक्ड रोल्स के बाद रोम-कॉम जॉनर में वापसी करते हुए अंकुर के रूप में एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। उनका कैरेक्टर इस रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट का फोकल पॉइंट है, जिसे उन्होंने सटल तरीके के साथ पोर्ट्रे किया है। कपूर इमोशनल सीन्स में अच्छे लगते हैं और उनकी कॉमिक टाइमिंग ओवर द टॉप लाउड डायलॉग डिलीवरी से बचती है, जिससे उनका प्रदर्शन नेचुरल लगता है। और फिर आती हैं भूमि पेडनेकर, जो अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस के लिए जानी जाती हैं। वो प्रभ सिमरन के रोल में एनर्जी लेकर आती हैं। वो एक ऐसी महिला की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बाखूबी दर्शाती हैं, जो प्रोफेशनल एम्बिशंस और पर्सनल चैलेंजेस को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। उन्हें अपने कैरेक्टर में कई शेड्स दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन अचानक से उनका कैरेक्टर वैम्प में बदल जाता है, जिससे प्लॉट अननेसेसरी रूप से खिंच जाता है और एंडिंग प्रिडिक्टेबल लगने लगती है। और फिल्म के बहुत सारे सीन्स में उनके लुक को माधुरी दीक्षित के लुक जैसा बनाया गया है, और ये रिजेम्बलेंस कई बार डिस्ट्रैक्टिंग भी लगने लगती है। और फिर आती है रकुल प्रीत सिंह अंकिता के रूप में चार्मिंग परफॉर्मेंस देते हुए, लेकिन उनका कैरेक्टर स्टैंडर्ड लव इंटरेस्ट से ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। उनकी भूमिका
सिर्फ एक सपोर्टिव गर्लफ्रेंड तक सीमित रहती है, जिससे उनके कैरेक्टर को गहराई नहीं मिल पाती। और सपोर्टिंग कास्ट में कॉमिक रिलीफ देते हुए हर्ष गुजराल अंकुर के बेस्ट फ्रेंड के रूप में नजर आते हैं, जो फिल्म में कुछ लाइट हार्टेड मोमेंट्स लेकर आते हैं। हालांकि कुछ कॉमेडिक एलिमेंट्स स्टीरियोटिपिकल लगते हैं, खासकर शादी से जुड़े हुए कुछ पुराने और क्लीशेड गैग्स। फिल्म में एक बैचलर पार्टी सीक्वेंस भी डाला गया है, जो पिछले समय की कुछ कॉमेडी मूवीज में ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि शायद फिल्म मेकर्स को लगता है कि संगीत वाला सीक्वेंस अब क्लीशेड हो गया है या वो महंगा पड़ता है। लेकिन यह सीक्वेंस भी पुराने क्लीशे जोक्स और विदेशी लड़कियों की स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन से भरा हुआ है, जहां उन्हें सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट्स की तरह दिखाया गया है। फिल्म में अंकुर का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, प्रभ सिमरन को लगातार निगलेक्ट करना और जूनियर यानी मेल चाइल्ड की चाहत जैसे प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट्स भी नजर आते हैं। जब एक वर्क प्लेस एक्सीडेंट के बाद प्रभ सिमरन और फिर एक वर्क प्लेस एक्सीडेंट के बाद हम देखते हैं कि अंकुर का फोकस बच्चे पर ज़्यादा और प्रभ सिमरन पर कम है, और इससे निराश और गुस्से में आकर वो बच्चे को अबॉर्ट करने का फैसला करती है। यह डिसीजन इम्पल्सिव और गुस्से में लिया गया हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, लेकिन फिल्म पूरे नैरेटिव में अंकुर के पॉइंट ऑफ व्यू को रीइंफोर्स और जस्टिफाई करती है, जिससे स्टोरी एक प्रॉब्लमेटिक कंक्लूजन की ओर बढ़ती जाती है। फिल्म का एक नोटेबल एस्पेक्ट इसका जेंडर डायनामिक्स पर एक टेक है। यह खुद को एक मॉडर्न रोमांटिक कॉमेडी के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार कन्वेंशनल रिलेशनशिप्स के पुराने पोर्ट्रेयल्स पर लौट आती है। स्क्रिप्ट कभी प्रभ सिमरन की एम्बिशंस के प्रति सिंपैथेटिक दिखती है, तो कभी उसे अंकुर की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट की वजह के रूप में दिखाती है। फिल्म का टोन ज़्यादातर लाइट हार्टेड रहता है, लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जहां ये कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप्स में इवॉल्विंग जेंडर रोल्स को और गहराई से एक्सप्लोर कर सकती थी। हालांकि ये फिल्म रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एंटरटेनिंग अंदाज में दिखाती है, लेकिन यह नए पर्सपेक्टिव लाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाती। फिल्म ह्यूमर और ड्रामा के मिक्स को बैलेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके इमोशनल आर्क्स को और बेहतर डेवलप किया जा सकता था। रोम कॉम्स अक्सर सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की मांग करती हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड की बीवी कई बार ह्यूमर को ऑर्गेनिक कैरेक्टर डेवलपमेंट से ज़्यादा प्राथमिकता देती है। इस वजह से इसकी रेजोल्यूशन भले ही अम्यूजिंग लगे, लेकिन वो इमोशनल स्टैंड पॉइंट से पूरी तरह सेटिस्फाइंग नहीं लगती। फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो मुदस्सर अजीज़ की डायरेक्शन कॉमेडी और ड्रामा के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार इन दोनों के बीच ट्रांजिशन अब्रप्ट लगने लगती है। उनकी पिछली फिल्मों में ह्यूमर और नैरेटिव डेप्थ का एक नेचुरल ब्लेंड देखने को मिला था, लेकिन इस फिल्म में एग्जीक्यूशन थोड़ा अनइवन सा लगता है। स्क्रीन प्ले में कुछ एंगेजिंग मोमेंट्स हैं, लेकिन कुछ सीन्स को ज़्यादा टाइटली एडिट किया जा सकता था ताकि फिल्म का पेस कंसिस्टेंट बना रहे। म्यूजिकली फिल्म में कुछ कैची नंबर्स हैं, खासकर गोरी हैं कलाइयाँ, जो इसके लाइट हार्टेड टोन को सपोर्ट करता है। बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मूड को कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन इसे कोई स्टैंड आउट एलिमेंट नहीं कहा जा सकता। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि मेरे हस्बैंड की बीवी एक लाइट हार्टेड रोम कॉम है, जो एंटरटेनमेंट के कुछ अच्छे मोमेंट्स देती है, लेकिन जॉनर में कोई सिग्निफिकेंट इनोवेशन नहीं लाती। भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह अपनी परफॉर्मेंसेस में एनर्जी लेकर आती हैं और अर्जुन कपूर भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन फिल्म अपनी फेमिलियर टेरिटरी से बाहर नहीं निकल पाती। जो ऑडियंस एक इजी गोइंग वॉच की तलाश में है, उनके लिए मेरे हस्बैंड की बीवी कुछ एंजॉयबल मोमेंट्स दे सकती है, लेकिन जो लोग डीपली एंगेजिंग रोमांटिक कॉमेडी और फ्रेश पर्सपेक्टिव्स की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें यह फिल्म थोड़ा प्रेडिक्टेबल लग सकती है। तो ये था मेरे हस्बैंड की बीवी के ऊपर हमारा अनफिल्टर टॉक। अगर आपको ये टॉक पसंद आया हो तो आप रिदम्स ऑफ राइम को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी नई पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे बाकी अनफिल्टर टॉक्स देख सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम,
गुड बाय एंड थैंक यू।